हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संचिता जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे दिख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पे देखिए आज 11वें दिन, आज हम 11वें दिन के चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, आज पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाया गया है कि सुबह सुबह जब मॉर्निंग में, ये देखिए सारा ये बाथरूम का सीन है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप हर एक जगह जादू ला सकते हैं। ये एक बाथरूम का सीन है जहाँ पे आपको मिरर भी दिखाई दे रहा होगा, बाथटब है, और वहां पे एक गोल्डन कलर की जिस तरह से डस्ट गिरती है, ऐसा कुछ है जो कि वहां पे जादुई है। तो ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का सीन है। तो चलिए देखते हैं कि आज का चैप्टर क्या सिखाना चाहता है। 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। यहाँ पे देखिए, ये आज हम 11वें दिन के चैप्टर करेंगे जिसका नाम है जादुई सुबह। यानी हम अपनी हर एक दिन की सुबह को, मॉर्निंग को जादुई बना सकते हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा सुबह सुबह मूड अच्छा होता है तो उस दिन हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। और जिस दिन हमारा सुबह सुबह अगर किसी बात पे मूड खराब हो जाए तो उस दिन हमारा पूरा दिन बेकार जाता है। और हम कहते भी हैं कि पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, क्या सारा दिन बेकार गया। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि अपनी हर सुबह को हम जादुई कैसे बनाए। पहले क्या होता था कि किसी दिन अच्छा जाता था और किसी दिन बुरा जाता था, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम सोचते थे कि ऐसे ही फ्लो में अपने आप हो रहा है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी हर एक सुबह को अपने अकॉर्डिंग किस तरह से जादुई बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे सीखेंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है, जो कि हम बिल्कुल समझते ही नहीं है। इतनी हम जीवन की आपाधापी में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये तो भूल ही जाते हैं कि ये जो बाहर के सर्कमटेंसेस हैं, जो धन दौलत खुशियां, जो रिश्ते, वो सब तब तक ही मायने रखते हैं जब तक कि हम जीवित हैं। जिस दिन अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए हम रोज सुबह जीवित हैं, इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं, हमारा दिमाग ठीक चल रहा है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। और आनंद और प्रेम के लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे पास है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो जब इनके लिए हम सुबह सुबह खुश हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती, इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपनी सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि हर रोज हम यही चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा हो, खुशियों भरा हो, पॉजिटिव हो। तो लेकिन ये क्या है, ये हमारे ही हाथ में है, जो कि हमें पता नहीं था। इसका ये सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिन अच्छा बीते, तो सुबह सुबह ही अपने आप को कृतज्ञता की पॉजिटिविटी से भर लें। क्योंकि जब हम सुबह सुबह अपने आप को कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भर लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो हमने सुबह सर्कल चलाया वही घूम के आएगा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा है। तो इसी तरह से जब हम सुबह सुबह अपनी जो डेली रूटीन है उसमें कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि
आपको पूरे दिन इतने बेनिफिट होंगे और आप पूरा दिन अच्छा महसूस करेंगे। ये आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मली हम लेडीज जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि बच्चों का, हस्बैंड का लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, किचन का काम है। हम सारा दिन का जो काम है, हम सुबह सुबह अपने दिमाग को बोझ से भर लेते हैं। और क्या होता है कि जब हम उस चीजों की टेंशन लेते हैं तो एक के बाद ऐसे काम बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं और हमारा सारा दिन इसी तरह से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सुबह सुबह डर और चिंता, यानी डर और चिंता क्या है? ये नेगेटिव फीलिंग है, जो कि फीलिंग चार्ट में आपने देखा था, डर सबसे नेगेटिव फीलिंग है। तो जब सुबह सुबह हम उठते हैं, आंख खुलते ही जब नेगेटिव फीलिंग में जाते हैं, डर और चिंता में, तो सोचिए हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं कि सारा दिन हम वैसा ही चाहते हैं और होता भी वैसा ही है। लेकिन वो अनजाने में था, हमें पता नहीं था। अब देखिए हम यहाँ पे सीखेंगे कि सुबह सुबह हमें इतने सारे अवसर मिलते हैं कृतज्ञ होने के लिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम उन अवसरों पे अगर कृतज्ञता से अपने आप को भर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे कि सुबह सुबह आप कोई भी काम कर रहे हैं, सुबह आप उठते हैं तो अपने आप को कृतज्ञता की से बिल्कुल सराबोर कर लीजिए। देखिए सुबह उठते के साथ आपको अच्छी नींद आई, आप इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जो नींद की इतनी गोलियां खाते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। आप अपने बेड के लिए, अपनी चादर के लिए, अपने पंखे के लिए, अपने एसी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपनी सांसों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने जीवन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि आज सुबह सुबह मुझे जीवन मिला, क्योंकि कितने ही ऐसे लोग थे जो रात को सोए लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाए। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज की सुबह हमने देखी, हमारा परिवार है जिसने आज की सुबह देखी। तो अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए, अपनी सांसों के लिए, इन सब चीजों के लिए, फिर आपकी बॉडी, जो सारे बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं उसके लिए, अपने दिमाग के लिए। इस तरह से जब आप हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे और जो भी काम आप करते हैं उन सब चीजों में भी कृतज्ञता ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने सुबह को एक नई दिशा में ही मोड़ दिया है। और आपने सारा पॉजिटिव सोचा तो आप देखेंगे कि सारा दिन आपको जादू होते दिखेंगे। और वह जादू कैसे होंगे कि आपको सारा दिन ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां मिलेंगे कि आप एक से एक बेहतरीन खुशियों का अनुभव करेंगे। तो ये कब होगा? जब आप कृतज्ञ होंगे, ना कि चिंता करेंगे। आगे पढ़ेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद है कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि सुबह उठने से, यानी हिलने डुलने से भी पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको ये जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यानी हम सुबह सुबह ही अपनी लाइफ में जादू करना स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी लाइफ पूरी मैजिकल होगी। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि सुबह उठते के साथ आप हर चीज के लिए कृतज्ञ हो, अपने जीवन के लिए कृतज्ञ हो कि आपको जीवन का एक और दिन मिला है। लेकिन अब तक हम इसे क्या कर रहे थे? फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। और अगर अब भी कोई व्यक्ति अगर इसको फॉर ग्रांटेड लेता है तो वो अपने एक जीवन को, एक दिन को छोड़ के देखे, तो उसे पता चलेगा कि जो आप इसको इतना लाइटली ले रहे हैं ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आज जो सारे काम, जो इतनी चिंताएं हम अपनी टेंशन लेके जीते हैं, ये कैसे होगा, कब होगा, किस समय होगा, वो सब तब तक ही इम्पोर्टेंट, या जब तक ही वो महत्वपूर्ण है जब तक कि हम जीवित हैं। अगर मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह उठते के साथ बाकी सारे कामों के लिए, सारी चीजों के लिए चिंता कर रही हूँ कि कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे बच्चों के लंच बनेगा, कैसे मेरे हस्बैंड जाएंगे, उनका लंच बनाना, उनका नाश्ता बनाना, घर के काम कैसे होंगे, तो इतनी सारी टेंशन और बोझ लेके अगर मैं जीवित हूँ, लेकिन अगर देखिए वही अगर मैं न रहूं तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं? नहीं करती हैं। वो तभी तक मैटर करती हैं जब तक मैं जीवित हूँ। तो इसलिए जो उससे इम्पोर्टेंट क्या हुआ सारे कामों से पहले? हमारा जीवन।
और मेरा काम करना, मेरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो पहले हम उसके लिए ब्लेसिंग करेंगे, उसके लिए कृतज्ञता करेंगे, तब फिर हम बाकी के बाद काम करेंगे। तो जब हम धीरे धीरे हर एक चीज में कृतज्ञता ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ मैजिकली इतनी आराम से हो जाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, और फिर हमें कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी लेकर आप और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं, तो कहें धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने, तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हम अपने जो भी रात को जो नींद आई, सुकून भरी नींद आई, उसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बिस्तर के लिए, अपने बेड के लिए, अपनी चादर के लिए, तकिए के लिए, इन सब के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर जैसे ही हम पहला जो अपना कदम है वो फर्श पे रखते हैं, धरती पे रखते हैं, तो वैसे भी हम तो भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो धरती को छू के, यानी हम धरती को भी माँ का दर्जा देते हैं और हम उसको प्रणाम करते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये यही चीजें हैं कि हमें ये सब हम देखते तो आ रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों करना चाहिए। अब इस बुक से हम ये सीख रहे हैं कि हम इस तरह से कृतज्ञ होके अपने आप को हम डाउन टू अर्थ कर रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये हम इस बुक में आने के बाद ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। और जैसे जैसे हम इस बुक की और भी डेप्थ में जाएंगे, तो आप नोटिस कीजिएगा, जो आपके अंदर का अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और हम हर सिचुएशन में, हर चीज में, हर छोटी से छोटी चीज में कृतज्ञ हो रहे हैं, और उसकी अहमियत का पता चल रहा है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे जीवन में ये वस्तु है। वरना पहले तो हमें मतलब कितना कुछ भी मिल रहा था तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कि शुक्रगुजार होना तो दूर, हम ये सोचते थे कि सारी दुनिया हमसे ही चल रही है, जो कुछ हूं बस मैं हूं। तो ये क्या हुआ, जो सच्चाई है, जो आईना है, वो हमने इस बुक ने सिखाया और वो बुक ने दिखाया, ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें। इसी तरह सुबह सुबह आप जिस भी चीज को यूज करते हैं, अगर आपके पास बाथरूम है, वहां पे आपको टैप खोलते ही नल है, जिसमें टैप खोलते नल खोलते ही आपको पानी मिलता है, तो इसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि कितने ही ऐसे इलाके हैं, ये आपको भी पता होगा, जहां औरतें सिर पे रख के तब वो पानी लेके आती हैं। तो सोचिए वो पानी को किस तरह से यूज करते होंगे, और हम सिर्फ एक नल चालू करते हैं और पानी आने लगता है। और कितने लोग हैं जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई ताकि हमारे घर में हमें पानी की सुविधा हो सके। इसी तरह से जो हमारे डेली यूज की चीजें हैं, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, टॉवल हो गया, बाल्टी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, गीजर हो गया, तो ये सारी चीजें कितनी सुविधा है हमें। और अगर आप एक दिन इमेजिन करके देखिए कि ये सारी चीजें एक दिन के लिए आपको ना मिले, तो इमेजिन करके देखिए कि आपका जीवन उस दिन का दिन आपका कैसा बीतेगा। लेकिन अब जब हमारे पास ये सब कुछ है, तो क्या हम कृतज्ञ हो रहे हैं? तो यही हमने इस बुक से सीखा है
कि जो डेली यूज की इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो हमारे जीवन में ना हो तो सोचिए कि हमारा जीवन कैसा होगा। तो इसी तरह से आप सीख सकते हैं, जब इस बुक में एक बार करने से तो आपको ये थोड़ी बहुत समझ आएगी, 3-4 बार करने के बाद तो आपको ये बुक थोड़ा बहुत समझ आने लगेगी, और जैसे जैसे आप इसको हर बार करेंगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने इतनी बार किया पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया था। तो जितनी बार आप इसको करेंगे ना उतनी बार आपका जो ये अहंकार है ये टूटेगा, और जब हमारा अहंकार टूटता है तभी हम सक्सेस और सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो जो भी आप अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, और जब आप कपड़े पहनते हैं तो उनके लिए भी कृतज्ञ हो। ये तो लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारी अलमारियां भरी रहती हैं और कहीं पे जाना होता है और हम क्या कहते हैं कि कपड़े नहीं है, क्या पहनूं, कपड़े नहीं है। लेकिन आप ये इमेजिन करके देखिए कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दूसरे कपड़े ही नहीं है, वो एक ही कपड़े पहने रहते हैं, और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास चॉइस है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। तो उन कपड़ों के लिए शुक्रगुजार होइए। और इसी तरह से कपड़ों के लिए, वो कपड़े कौन बनाता है, सिर्फ आपके पास जो कपड़े आए हैं वो कितने सारे लोगों ने, अगर वो कॉटन के हैं तो कॉटन की खेती हुई है, सिल्क के हैं तो सिल्क का थ्रेड बना, किसी ने उसको बनाया, किसी ने उसको रंगा, किसी ने उसके ऊपर डिजाइन बनाया, किसी ने स्टिचिंग की। कितने सारे लोग एक उस कपड़े के लिए अपना योगदान देते हैं, तब वो जाके हमारी ये ड्रेस रेडी होती है। तो इस तरह से हम इतनी डेप्थ में तब जाएंगे जब हम असल में कृतज्ञता करते हैं। तो ये सब यहाँ सीखने को मिला। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस बुक ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया कि जो हम सिर्फ अपनी मैं में रहते थे, वो मैं टूट के अब हम में कन्वर्ट हो गई। कि कितने हम ब्लेस्ड हैं कि कितने सारे लोग हमारे खाने पीने की चीजों का ध्यान रखते हैं, हमारी लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं। हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और जब हम उनके लिए थैंकफुल होते हैं तो हम और भी उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास कप जूते हैं तो आपको उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको एक दिन बिना जूतों के, बिना चप्पल के निकालना पड़े तो क्या हो। तो इस तरह से जब हमारे पास जो है ना उसकी हमें कद्र या वैल्यू तब होगी जब हम ये सोचे कि अगर ये रहे ना और इसके बिना जीवन जीना पड़े तो कैसा जीवन होगा, तब हमें उस चीज की कद्र होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। तो यहाँ पे जेबी प्रिस्टले एक लेखक है, उन्होंने बताया है कि वो अपने हर एक दिन के लिए और कोई भी काम करते थे तो उस कोशिश के लिए और जो भी उनको संभावना नजर आती थी, पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा खुश होते थे और हमेशा सुबह का इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो सुबह सुबह को अपना पॉजिटिव बना लेंगे और जादुई बना लेंगे तो पूरा दिन जादुई बन जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर आपने सुबह अच्छी बना ली तो फिर आपका दिन अच्छा हो गया, और जब सुबह और दिन अच्छे हो गए तो रात अच्छी हो गई, और जब इस तरह हो गया तो एक दिन अच्छा हो गया, और एक दिन अच्छा हुआ तो एक हफ्ता, फिर एक महीना, एक साल, और पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं कि जैसे बच्चा एक एक कदम रख के चलना सीखता है, इसी तरह से हम भी छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करेंगे ताकि हम भी अपनी जो ये रेस है इसमें हम आगे बढ़ सकें। तो यही उनका कहना है कि वो सुबह सुबह ही इन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होते थे और अपने जीवन में थोड़ा सा जादू करते थे जिससे वो बढ़ जाता था। तो इसी तरह से अब हम भी करेंगे और आगे और देखते हैं कि इस चैप्टर ने और क्या बताया है। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटली।
यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि आपको केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करना है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। कि जो भी आप इतने अवेयर रहिए, जो वो डर चिंताएं है ना कि काम कैसे होगा, सुबह सुबह हम बौखला जाते हैं कि कैसे क्या करें, क्योंकि सुबह लेडीज को मोस्टली काम ज्यादा होता है, और जो जेंट्स होते हैं उनको भी अपना काम होता है, कहीं ऑफिस जाना है, किसी को अपनी शॉप खोलनी है, तो हर कोई बिजी होता है सुबह सुबह। तो उस चिंता को छोड़ के आप जो भी काम कर रहे हैं वहीं पे प्रेजेंट रहिए। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को अगर ठीक बना लेते हैं तो हमारा फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर करते कि हम पास्ट में खोए रहते हैं। तो पास्ट में खोए रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो था वो चला गया। अब उस तो यहाँ पे बताया गया है कि एक पल को ठीक कर लेते हैं तो अगला पल भी ठीक हो जाता है, यानी फ्यूचर भी ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमें अवेयर रहना है। आपने नोटिस किया है कि कोई काम करते रहते हैं और काम तो हम फिजिकली कर रहे हैं पर मेंटली हम दूसरी ही दुनिया में हैं। तो वो क्या है? यानी उस पल हम वहां पर मेंटली और फिजिकली अवेयर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको केंद्रित कृतज्ञता करनी है। यानी जो भी आप काम करते हैं, जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं उसके बाद आप जो भी काम करें, तैयार होते हैं, नहाते हैं, जिस चीज को भी छुएं, जिस चीज का भी इस्तेमाल करें, उसके लिए थैंकफुल हो। तो देखिए आपको अंदर से ही कितनी खुशी होती है। और जब आप 10-12 चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हम कितनी अबंडेंस में जी रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारा फोकस कमियों पे होता है, तो हमें लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जब धीरे धीरे 10-12 चीजों के लिए आप कृतज्ञता कर लेंगे तो आपको नोटिस होगा कि आपका दिमाग बोलेगा कि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस की फाइलों के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने बैग के लिए, अपने लंच बॉक्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए, शूज के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए जो जो आप यूज करते हैं उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो किचन में काम करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जो टोस्टर है या कॉफी मेकर है या चाय, जूस, गैस, जो भी आप बनाते हैं, वो सारी चीजों के लिए, अप्लायंसेस के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बुक्स के लिए, अपने बैग के लिए, अपनी बॉटल के लिए, अपने लंच बॉक्स के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के लिए, अब इन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना कुछ भगवान ने अबंडेंस में दिया है, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं? जब हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। और जैसे ही हम इनको इग्नोर करते हैं, यानी कि हम नेगेटिव काम कर रहे हैं। यानी हम इग्नोर करना, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि किसी चीज को इग्नोर करना नेगेटिविटी है। तो जब हम नेगेटिव ऊर्जा देते हैं तो वही घूम के हमें मिलती है और यही हम गड्ढे में गिरते हैं। इसीलिए अब हमने सुबह को पॉजिटिव बनाना है, कृतज्ञ होना है। फिर देखिए आपका सारा दिन किस तरह से पॉजिटिवली बीतेगा। आगे पढ़ेंगे। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑथर अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, अपना रूटीन बता रही हैं कि जैसे ही वो सुबह उठती हैं तो अपना फर्श पे अपने पैर रखती हैं। तो जैसे ही पहला पैर रखती हैं तो वो बोलती हैं आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हैं तो कहती हैं धन्यवाद। और इस तरह से जब वो दोनों पैर उनके फर्श को छूते हैं तो वो धन्यवाद दे चुकी होती हैं। यानी वो फिर बाथरूम तक जाती हैं तो अपने हर कदम के लिए मन ही मन धन्यवाद देती हैं कि वो चल पा रही हैं। इसी तरह से जब वो किसी चीज को भी बाथरूम में जाने के बाद छूती हैं, यूज करती हैं, तो उसके लिए कृतज्ञ होती हैं। जब कपड़े पहनती हैं तो उन कपड़ों के लिए कृतज्ञ होती हैं। यानी कि हर एक चीज के लिए जिस जिस तरह से वो चीजों को यूज करती जाती हैं उनके लिए कृतज्ञ होती हैं।
और उसके बाद जब उनकी एक लेवल के बाद उनकी खुशी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुशी से नाच सकती है, उनको इतनी खुशी होती है। तो ये आप भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फील भी करना चाहिए। जब हम फील करते हैं किसी चीज के लिए कृतज्ञता, तो कुछ ही देर में हमारा मूड है, जो फीलिंग है वो शिफ्ट हो जाती है। तो अगर आप अभी आपका मूड, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप सो के उठे हैं और आपको डर चिंता सता रही है, तभी आपने अपने मूड को शिफ्ट कर दिया थैंक यू की ओर, और जैसे ही जो जो चीजें आप छू रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, वाओ ये चीज मेरे पास है, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे पास ब्रश है, थैंक यू मेरे पास टूथपेस्ट है, थैंक यू मेरे पास टॉवल है, साबुन है, शैम्पू है, शावर है। तो ये सारी चीजों के लिए लूफा है, पानी है, टब है, बाल्टी है। तो आप इन चीजों के लिए, एक एक चीज के लिए जब ग्रेटफुल होते जाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप और ही किसी दुनिया में चले गए और आपकी खुशी इंस्टेंट बढ़ जाएगी। तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, आप सच्ची कृतज्ञता कर रहे हैं, क्योंकि कृतज्ञता करते वक्त आपकी फीलिंग है वो बिल्कुल अच्छी होगी। तो यही ऑथर ने बताया है कि सुबह सुबह वो इस तरह से अपना रूटीन स्टार्ट करती हैं और हर एक चीज के लिए थैंकफुल रहती हैं। और उसके बाद जो उनके जीवन में हर रोज नई नई चीजें इस तरह से लगातार होती हैं कि वो खुद इमेजिन हो जाती हैं कि वो किस तरह से हुआ, और उनके जीवन में जादू की गति है वो तेज हो जाती है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि अगर आप भी अपने जीवन को जादुई बनाना चाहते हैं, तो पहले अपनी सुबह को जादुई बनाइए और इसकी रोज रोज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये कई गुना बढ़ जाए। तो अभी तक जो हमारा दिन है वो कभी अच्छा जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था, तो वो अब हमें पता चल गया कि अब हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो जब हम चाहें तो अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ यानी सुबह अगर हमने अच्छी बना ली, तो हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अब ये हमारे ही हाथ में है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। दूसरा, जिस पर आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ये डे 11 है। तो पहले तो अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए और शाबाशी दीजिए कि आप यहाँ तक आए हैं। अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो अब तक आपके जीवन में जादू होने लगे होंगे। और अब हम और भी सीख रहे हैं। अभी हमने खाने पीने की चीजों के लिए, औरों के लिए ये जादू करना सीखा। अब हम अपनी मॉर्निंग को ही जादुई बनाएंगे। तो सबसे पहले जागते के साथ, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपनी 10 जो ब्लेसिंग्स हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप जागें तो नए दिन के लिए जो भी आप चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। यानी जो भी कुछ आप कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद कहेंगे। ये सुबह उठते के साथ, जैसे ही कल आपकी आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले आपको थैंक यू करना है, अपनी आंखों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, आपके बेड के लिए, आपके पानी के लिए, रात को अच्छी नींद के लिए। यानी ये इतनी सारी चीजें हैं। सुबह उठ के साथ, आंख खुलते के साथ आप चाहे लेटे लेटे भी इनको कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप, जो अपनी आंखें खुलते के साथ जब आप तैयार होते हैं और जिस जिस चीज को छूते हैं, यानी मॉर्निंग में जो भी आपका रूटीन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो आप यूज करते ही है ना। अगर आप सुबह सुबह फ्लश यूज करते हैं, बाथरूम यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, सारी चीजों के लिए जैसे जैसे जिस जिस चीज को टच करते हैं और यूज करते हैं, उनके लिए मन ही मन आप थैंक यू बोलेंगे और कृतज्ञता फील करेंगे। और फिर उसके बाद जब आपका ये रूटीन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप अपनी 10 नियामतें गिनेंगे, जो कि हमारा डेली का ही काम है। 10 नियामतों की आपको एक सूची बनानी है और आपको बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और एक एक को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको अंत में 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फोर्थ हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि रात को सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करना है, और उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है और धन्यवाद या थैंक यू वर्ड बोलना है। तो इस तरह से हमारा ये आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपकी कोई शेयरिंग होती है तो वो भी डाला कीजिए, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन दे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक से जुड़ सकें।
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारा एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक को ज्वाइन करें, इससे जुड़े, इसको जाने, क्योंकि आपको भी किसी न किसी के थ्रू ही आप जुड़े होंगे, तो आप भी किसी की खुशियों का माध्यम बनिए, ताकि और लोगों को भी पता चले, तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से हेल्प करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और यूट्यूब के सभी व्यूअर का, जो इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी लोग इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपके व्यूज से पता चलता है कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, तभी आप लोग इसे देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच रोंडा बन का, आश्विन मैम का, अरविंद सर का, एनी का, राजन सर का, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस बुक से हमें जोड़ने के लिए और हमारे जीवन में मैजिक करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।